साथियों नमस्कार। गरियाबंद जिले के मैनपुर कला से 80 वर्षीय एक बुजुर्ग अहमद बेग साहब यहां आकर के भूख हड़ताल में बैठ गए थे। अपनी जमीन में कब्जा दिलाए जाने की मांग को लेकर के आज उनका धरना, उनकी हड़ताल, भूख हड़ताल समाप्त हो गई है। मैनपुर एसडीएम तुलसीदास मरकाम के आश्वासन के बाद उन्होंने अपनी हड़ताल समाप्त की है। एसडीएम साहब ने उन्हें उनकी ही जमीन पर कब्जा दिलाए जाने का आश्वासन दिया है। एसडीएम साहब मेरे मकान में ले जा रहे हैं, मेरी जगह में। अच्छा। और मुझे कब्जा दिलाया जा रहा है और जिसपे और कुछ किसी प्रकार के उनके द्वारा मेरे साथ ये होगा, तुरंत एफआईआर दर्ज कराने के लिए आश्वासन दिए हैं। पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे एसडीएम साहब। अच्छा। मैं इनसे संतुष्ट हूँ और मैं आज अपना भूख हड़ताल समाप्त कर एसडीएम साहब के साथ जा रहा हूँ। जबकि इस मामले के जो दूसरा पक्ष है, अहमद बेग साहब के जो पुत्र हैं साजिद बेग और उनकी पुत्र वधू, इन दोनों का कहना है कि हमने ताला तोड़ करके वहां प्रवेश नहीं किया था। हमारे बीच एक सहमति पत्र निष्पादित हुआ था जिसके अनुसार हमें वहां पर कब्जा मिला हुआ था, हम वहां रह रहे थे। अहमद बेग साहब के पास और भी मकान है। मैं अहमद बेग का पुत्र साजिद बेग और उनकी बड़ी बहू साजिदा परवीन, हम ताला तोड़ के नहीं घुसे थे। हमें अपने पिताजी के द्वारा जो सहमति पत्र के द्वारा बंटवारा दिया गया था, उस बंटवारा में और उस हक में थे। वहां पर हमारे लड़के के द्वारा किसान ट्रेडर्स खोला गया था, उसकी चाबी हमारे पास थी, हमें बेदखल नहीं किया गया था। हमारा बिस्तर पीढ़िया सब वहीं रहता था, आज भी है हमारा पूरा सामान, और हम अपने हक पे ही थे। सब है। आज भी पूरा सामान वहां पे मौजूद है। जो हमारे पिताजी द्वारा दिया गया है बंटवारा, हम उसी परिसर में ही थे। उन्होंने हमें एक पत्र दिया। ये पत्र है छत्तीसगढ़ शासन राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर का है। इसे छत्तीसगढ़ के समस्त कलेक्टर्स को 8 अप्रैल 2021 को जारी किया गया था, जिसके अनुसार छत्तीसगढ़ के राजस्व न्यायालयों के द्वारा भूमि संबंधी विवाद में ऐसे प्रकरण जिनमें पूर्व से माननीय उच्च न्यायालय या अन्य सिविल न्यायालय में वाद, अपील या याचिका लंबित है तथा जिसमें अंतरिम आदेश यथा स्थगन यथा स्थिति के आदेश हों, ऐसे प्रकरणों में प्रस्तुत आवेदन एवं आवेदनों पर की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए थे। अब इस पत्र के संदर्भ की बात करूंगा तो संदर्भ के अनुसार जो है, माननीय उच्च न्यायालय में के समक्ष भूमि संबंधी विवाद के लंबित रहने एवं माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा अंतरिम आदेश पारित किए जाने के बावजूद भी तहसीलदार स्तर पर उसी भूमि के संबंध में उन्हीं पक्षकारों के द्वारा विवाद की स्थिति में तहसीलदार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किए गए या किए जा रहे हैं। तहसीलदार राजस्व अधिकारी के समक्ष माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित अंतरिम आदेश एवं उच्च न्यायालय के समक्ष अपील के लंबित होने की जानकारी देने के बावजूद भी राजस्व अधिकारियों के द्वारा पक्षकारों के माध्यम से प्रस्तुत आवेदनों का संज्ञान लिया गया तथा उन आवेदनों पर प्रकरण दर्ज करते हुए पृथक से समानांतर प्रक्रिया प्रारंभ करते हुए अंतरिम आदेश पारित किए गए, जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विपरीत थे। ये मामला इनका जो है एडीजे कोर्ट में लंबित है। हाँ, लेकिन आपका क्या कार्रवाई होगी इसमें आपकी? उसमें कोई स्टे अभी एडीजे कोर्ट से नहीं मिला है जी। स्टे कोर्ट से जो भी आदेश आएगा उसका अक्षरशः हम लोग पालन करेंगे। स्थगन नहीं मिला है लेकिन मामला तो लंबित है सर वहाँ। हाँ, मामला लंबित है, लेकिन अभी कोई भी दिशा निर्देश आएगा जी तो उसका पालन हम लोग अक्षरशः पालन करेंगे। पर ये समानांतर प्रक्रिया नहीं होगी सर? एक समानांतर प्रक्रिया हो जाएगी? नहीं, उसमें सिविल कोर्ट का जो भी आदेश आएगा हम मानने के लिए तैयार हैं। हम लोगों का मामला एडीजे कोर्ट में चल रहा है और एडीजे कोर्ट में अपील में हैं हम लोग। उसके बावजूद भी यहाँ पर किस दबाव में आकर शासन प्रशासन के
निम्न अधिकारियों द्वारा आदेश पारित किया गया है। इस पत्र में छत्तीसगढ़ राज्य के सभी पीठासीन अधिकारियों राजस्व न्यायालयों में संबंध में दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। जारी किए गए दिशा निर्देशों की कंडिका 2 के अनुसार राजस्व अधिकारियों को यह स्पष्ट निर्देश दिया जाता है कि ऐसे किसी भी मामले में जिसमें माननीय उच्च न्यायालय या सिविल न्यायालयों की में भूमि के स्वामित्व या बंटवारा या अन्य किसी भी प्रकार के विवाद के लंबित होने की जानकारी होने के पश्चात तथा अंतरिम आदेश जारी किए जाने की जानकारी होने के पश्चात कोई भी समानांतर प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जाएगी। राजस्व न्यायालयों के द्वारा ऐसा कोई भी निर्देश या अंतरिम आदेश जारी न किया जाए जो सिविल न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए आदेशों एवं निर्देशों के विपरीत उनके उल्लंघन में माननीय न्यायालय के द्वारा पारित अंतरिम आदेश से विरोधाभासी हो। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, परिवार जब भूख हड़ताल की चेतावनी देती है, परिवार जब भूख हड़ताल में बैठ जाते हैं तो खुद के आदेश को खुद ही निरस्त करते हैं। मुझे ये बड़ा विडंबना, मतलब आश्चर्यचकित हूं मैं कि खुद के आदेश को खुद निरस्त कैसे कर सकते हैं। इसको तो पावर एडीएम को है, उसके बाद डीएम सर को है। मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं भयंकर प्रशासनिक त्रुटि हुआ है। देखने वाली बात यह है कि गरियाबंद जिले में राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग के इस आदेश, इस परिपत्र के बावजूद भी क्या एक यहाँ के राजस्व अधिकारी एक समानांतर प्रक्रिया चला रहे हैं। आज अहमद बेग साहब के प्रकरण को देखते हुए सवाल उठता है, ये सवाल उठता है, साजिद बेग भी यही सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जब उनका मामला न्यायालय में लंबित है तो फिर इस जिले के राजस्व अधिकारी कैसे कोई समानांतर प्रक्रिया चला सकते हैं। गरियाबंद से मैं किरीट ठक्कर।